मसीह यस्सु के कादिर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए हम खुदा के कलाम में से आज शुक्रगुजारी के हवाले से चंद बातें कलाम में से सीखेंगे। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं तिसालोनिकियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत पढ़ूंगा। कलाम में लिखा है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बड़ी बरकत मिले। अजीजों, आज हम कलाम में से सीखेंगे कि गवाही से पहले शुक्रगुजारी और गवाही के बाद शुक्रगुजारी, इन दो बातों पर आज गौर करेंगे कि शुक्रगुजारी के अंदर क्या ताकत पाई जाती है। और किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि शुक्रगुजारी वो कैनोपी है जो हमारे ना शुक्रेपन की शिद्दत से हमें बचाती है। तो आइए कलाम में से इन दो बातों पर गौर करेंगे कि बिफोर टेस्टिमनी और आफ्टर टेस्टिमनी जो हम शुक्रगुजारियां पेश करते हैं, इसके नताइज और इसकी बरकत क्या है। तो अभी जैसे हमने कलाम में से पढ़ा, पौलुस रसूल कहता है हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। तो जब आप देखें लूका की इंजील के अंदर उसके 17वें बाब के अंदर, तो हमें जिक्र मिलता है 10 कोड़ियों का। और यीशु मसीह ने जब उन 10 कोड़ियों को शिफा दी तो उन 10 में से सिर्फ एक वापस लौटा और आकर यीशु मसीह को सिजदा किया। लूका की इंजील 17वें बाब की 11वीं आयत से 19वीं आयत के अंदर हमें यह वाकया मिलता है। आप अगर मेरे साथ निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। लूका की इंजील उसका 17वां बाब, ग्यारहवीं आयत में लिखा है, और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ए यस्सु, ए साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तई कायनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देख कर के मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यस्सु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। अजीजों, शुक्रगुजारी का रवैया ये हमें दूसरों से अलग करता है। 10 ने शिफा पाई है लेकिन एक वापिस लौटा है, क्या करने के लिए? शुक्रगुजारी करने के लिए। और अजीजों, शुक्रगुजारी हमें यीशु के पास लेकर आती है। और आप देखें कि पाई सब ने शिफा थी, लेकिन इसका किरदार आज भी बाइबल में हमें मुस्बत नजर आता है और है भी सामरी। और इसने क्या किया? इसने आकर यीशु को सिजदा किया। इसने इस बात को याद रखा कि जो सोर्स है शिफा का, इसने उसी को आकर सिजदा किया और उसकी शुक्रगुजारी की। तो अजीजों, बहुत दफा हम शिफाएं पा लेते हैं, हमें बीमारियों से शिफाएं मिल जाती हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो वापिस आते हैं। और यीशु मसीह ने से पूछा, हम कभी कभी सोचते हैं कि शायद यीशु भूल गया है, उसको शायद याद नहीं रहा, लेकिन यीशु मसीह ने से पूछा कि वो 9 कहां है। आज भी अगर आपकी जिंदगी में खुदावंद ने मौजज़े किए हैं, बरकत दी हैं, तो आइए इस सामरी की तरह वापस लौटें और यीशु मसीह को सिजदा करें। और जब आप उसे सिजदा करेंगे, ये बरकतें कम नहीं होंगी, बल्कि शुक्रगुजारी हमारी बरकतों को मल्टीप्लाई कर देती है। दूसरी बात, हमें एक और हवाला मिलता है यूहन्ना की इंजील उसका 11वें बाब के अंदर हमें एक और वाकया मिलता है जहां पर यीशु ने लाजर को जिंदा किया। ये वाली शुक्रगुजारी जो हमने लूका की इंजील में देखी, ये आफ्टर टेस्टिमनी है। और जब यीशु मसीह ने जब लाजर को जिंदा किया, वो बिफोर टेस्टिमनी है। इससे पहले के मौजज़ा हो, यीशु ने शुक्र किया। 11वें बाब के अंदर उसकी 35वीं आयत में लिखा है, जब यीशु ने उसे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा, तो दिल में निहायत रंजीदा हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहां रखा है? उन्होंने कहा, खुदावंद चल कर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। बस यहूदियों ने कहा, देखो वो उसको कैसा अजीज था। लेकिन उनमें से बाज ने कहा,
क्या ये शख्स जिसने अंधे की आंखें खोली इतना न कर सका कि ये आदमी ना मरता? यीशु फिर अपने दिल में निहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मर्था ने उससे कहा, है खुदावन, उसमें से तो अब बदबू आती है क्योंकि उसे 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी? बस उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। अजीजों, मौजज़े से पहले, जिंदगी आने से पहले यीशु मसीह ने शुक्र किया और आसमान की तरफ निगाहें आंखें उठाकर ये शुक्रगुजारी की दुआ की कि मैं जानता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। अजीजों, शुक्रगुजारी क्या करती है कि शुक्रगुजारी जहां से बदबू आ रही है, जिन हालात से, जहां पर बहुत साल हो गए हैं जो हमारे हालात में बेहतरी नहीं आ रही, तो आइए हम उन हालात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। आप देखें, बहनें कह रही हैं बदबू आ रही है, लेकिन यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ। और आप देखें, शुक्र करने से, अभी लाजर जिंदा नहीं हुआ, इससे पहले शुक्रगुजारी की गई और लाजर जिंदा हो गया। इसीलिए अजीजों, शुक्रगुजारी के अंदर बहुत ताकत है। इसीलिए पौलुस रसूल ने कहा कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। अगर मौजज़ा भी नहीं भी हुआ तो भी शुक्रगुजारी करें, अगर मौजज़ा हो गया है तो भी शुक्रगुजारी करें। इसलिए कलाम में लिखा है कि खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। अजीजों, आइए हम इस कलाम की चंद बातों पर गौर कीजिए। और अजीजों, किसी ने कहा कि जो शुक्रगुजारी है ये एक दूरबीन की मानिंद है, ये एक मैग्नीफाइड ग्लास की मानिंद है। और आप देखें, दूरबीन, जिस बंदे के पास दूरबीन होती है उसको दूर की चीजें करीब नजर आती हैं। इसी तरह थैंक्स गिविंग है, जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, हमारे दूर के मौजज़े, हमारी दूर की बरकत हमें करीब नजर आती हैं और हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तूने हमारा काम बना दिया है। आइए अजीजों, इस कलाम की चंद बातों पर गौर किया है हमने, इस पर हम अब अमल पैरा भी हों और शुक्रगुजारी के रवैयों से जिंदगी गुजारना शुरू करें। और यही एक मसीह की जिंदगी है कि वो हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी किया करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।